नमासमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धूमचल्मणोवमं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मोषुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज निर्जराधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और गाथा नंबर 213-214 पर अपनी चर्चा हुई। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ज्ञानी जो अपने को ज्ञान स्वरूप जानता है, अनाहारी जानता है, अपने को अकशाई जानता है, ऐसे ज्ञानी को बाहर में आहार पानी की क्रिया परिणाम होने पर भी चूंकि वो अपने को ज्ञायक भाव जानता है तो परिग्रहत्व को प्राप्त नहीं होता, उसको परिग्रह नहीं होता। क्यों? परिग्रह मूर्छा का नाम है। पर द्रव्य में मूर्छा, ये पर द्रव्य है सो मैं हूँ, ये पर भाव है सो मैं हूँ। उसने तो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव किया है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा निर्णय किया है। कोई मूर्छा नहीं है, मूर्छित नहीं है, वो ज्ञानवान हो गया, अलर्ट ज्ञान है, मूर्छित नहीं है। इसलिए वो परिग्रहत्व को प्राप्त नहीं होता। वो आहार और पान का मात्र ज्ञायक है, ज्ञाता तो है, पर द्रव्य पर भाव का ज्ञाता तो है। तो अपने को ज्ञाता है तो फिर अपने को ज्ञायक जानता है। मैं ज्ञान स्वरूपी वस्तु हूँ, जानने देखने वाली वस्तु हूँ, करने भोगने वाली वस्तु में नहीं। ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं कि इस तरह से अनेक प्रकार के परजन्य भावों को ज्ञानी नहीं चाहता। न तो उनमें मूर्छित है, न उनके प्रति राग है, न उनके प्रति द्वेष है। जो भी कषाय उत्पन्न हो रही है उसको रोगवत जानते हुए उसका अभाव करना चाहता है, पूर्ति नहीं करना चाहता। इसलिए उसको उनका कोई परिग्रह नहीं। तो पेज नंबर 355 पे भावार्थ से ऊपर टीका का सेकंड पैराग्राफ। अब इस प्रकार समस्त अन्य भावों के परिग्रह से शून्यत्व के कारण जिसने समस्त अज्ञान का वमन कर डाला है। क्या किया है उसने? समस्त अज्ञान का वमन हो गया। ओहो, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, परिपूर्ण हूँ, अनंत गुण शक्ति धर्म युगल का अभेद पिंड हूँ, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। अभी भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ज्ञाता है। कौन सा उत्पन्न होना चाहिए, कब उत्पन्न होना चाहिए, क्यों उत्पन्न हो गया, बस ज्ञाता है। अपने को ज्ञाता जानता है। जो आ रहा है, जो कोई परिणाम आ रहा है वो ज्ञाता, जो भी देह की क्रिया हो रही है ज्ञाता। मैं तो ज्ञाता हूँ, ज्ञान में ज्ञायक विराजमान हो गया, बस मैं ज्ञाता तत्व हूँ। खाने का भाव, पीने का भाव, निचले गुणस्थान में लड़ने झगड़ने का भाव, सबका ज्ञाता, करता नहीं, ज्ञाता। तत्व की भाषा में बोलो, मैं जीव तत्व हूँ, वो आश्रव तत्व। कोई भी देह की क्रिया हो रही है, मैं ज्ञाता। समझ आ गई बात? मैं ज्ञाता तत्व। तो क्या बोल रहे हैं
समस्त अज्ञान का वमन कर डाला है। ऐसा यह ज्ञानी सर्वत्र अत्यंत निरालंब होकर, कोई रिलेशन नहीं, जो कुछ झलकता ज्ञान में है वह गे नहीं, बस ज्ञान है, नहीं गे कृत किंचित शुद्धि सहज स्वच्छ सुज्ञान है। जो कुछ झलको झलको, मैं तो ज्ञायक हूँ, निरालंब हूँ, मुझे किसी का अवलंबन की जरूरत नहीं है, निरालंब तत्व हूँ। सारे जीव निरालंब हैं, कोई भोजन पानी से नहीं जीता, कोई जीव क्रोध आदि नहीं करता, जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव, सारे जीव निरालंब है। एक इंद्री दो इंद्री थी, ये वस्तु स्वरूप है ये, और वो उस वस्तु स्वरूप उसके ज्ञान में आ गया। वस्तु स्वरूप का ज्ञान, रहस्य का विशेष ज्ञान, और ज्ञान में ज्ञायक हूँ ऐसा निर्णय अनुभव हो गया। ये ज्ञानी बनने की प्रोसेस है, और ऐसा जानने वाला ही ज्ञानी है, और ऐसा नहीं जाने तो वो अज्ञानी है। अज्ञानी है तो अनंत आकुलित है, अनंत दुखी है, अनंत कर्मों का बंध करता है, अनंत संसारी है, तो ये अल्प संसारी है। जमीन आसमान का फर्क है सोच में। कहते हैं सोच बदलो, वहां आगम के अनुकूल अपने ज्ञान को लेके जाओ। क्यों है? नियत टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव रहता हुआ, टांकी से उकेर दिया, कब मिटते हैं वे? टांकी से उकेरा हुआ। बोलो, टांकी से उकेर दो फिर कब मिटता है? हजारों साल का, हजारों साल के और शिलालेख मिलते हैं टांकी से उकेरे हुए। बोलो कब मिटता है वो? ऐसा यहाँ पर ज्ञान में ज्ञायक विराजमान है, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव रहता हुआ। हम तो भूल जाते, कम याद रखते, फिर याद नहीं आती, फिर ऐसा। कल चर्चा आई थी अपनी दोपहर में। अभी की क्लास के मैक्सिमम लोग दोपहर में आते हैं, बाई चांस कोई नहीं आया हो तो कल का जरूर से सुनना, कल की क्लास को जरूर सुनना, अच्छे से सुनना, बैठ गए। क्या बोल रहे हैं? टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव रहता हुआ, उसको याद नहीं करना पड़ता। अरे हाँ, अपन तो ज्ञायक हैं। इसके उल्टा, जस्ट विपरीत, जैसे अभी याद करना पड़ता है, अरे हाँ हम तो स्त्री हैं, अरे हाँ हम तो 2 बच्चों की माँ है। याद करो मत करो, वो विपरीत श्रद्धांत तो बह ही रहा है, जरूरत ही नहीं पड़ती याद करने की। कौन याद करता है? बोलो, सुबह सो के उठे, शीशे में शक्ल देखी, अरे हाँ हम तो स्त्री हैं। याद तो रहता ही नहीं हम स्त्री हैं। एक बच्चे को भोजन करा दिया, अरे हमें तो याद ही नहीं रहता हम 2 बच्चे की माँ हैं। नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे, हमें 2 बच्चे हैं, दोनों को खाना खिलाएंगे। बोलो, ये याद रखना पड़ता है। ये मिथ्या श्रद्धा ऐसे बह रही है, उसमें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो सम्यक श्रद्धान होने पर फिर किसको याद रखना है? बस एक अभेद ज्ञायक। वो लो, आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा, सब जीवों को, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री, संगी असंगी, सब जीवों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देवनार की, सब। बोलो, गाय का बच्चा पैदा हुआ, कौन सिखाता है उसको कि दूध कैसे पीना, भोजन कैसे करना? कौन सिखाता है? मनुष्य का बच्चा उत्पन्न हो, कौन सिखा रहा है? वो तो उत्पन्न होते ही सकिंग करने लग जाता है। किसने सिखाया? जो संस्कार होते हैं, ये इसको कहते हैं संस्कार। संस्कार उसको कहते हैं जो भुलाए नहीं, भूले जाते।
उसका ही नाम संस्कार है। इसलिए अपन बार बार कह रहे हैं ये तत्व का संस्कार है। संस्कार भैया बच्चों को संस्कारित करो। कैसे जैनी हो, रात में नहीं खाते, वो रात में खाते हो, ठीक है, वो ड्रेस कोड है, वो भी संस्कार दे दो, लेकिन वो संस्कार नहीं है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये तत्व ज्ञान का संस्कार है। और जिसको तत्व ज्ञान का संस्कार होगा, ड्रेस कोड तो होगी होगी उसको। कषाय की, ये तीव्र कषाय के काम होते हैं। एक बार ऐसे चर्चा चल रही थी कहीं, तो बोले कि ऐसा कौन सा जीव होगा जिसने पहली बार रात्रि भोजन किया होगा। अपन को आश्चर्यचकित होते ना, तो क्या सब पहले जैन ही थे? सब पहले जैन ही थे? अरे पूरी प्रकृति जैन है। बोलो कौन सा पेड़ है सो रात में खाता है? बॉटनी से पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया उनका भोजन है, और वो सनलाइट में होती है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया सनलाइट में होती है। 2 इंद्री 3 इंद्री, कोई किसी ने रात में चींटियों को चलते नहीं देखा होगा अपने घर में, दिन में ही दौड़ती हैं वे। जितने पक्षी हैं, कोई पक्षी रात में नहीं खाता। थोड़े से कोई निशाचर प्राणी है। समझ में आया? आई बात? पूरी प्रकृति जैन है, पूरी प्रकृति। बोलो सबसे पहले कौन ऐसा रहा होगा जिसने रात्रि भोजन किया होगा? कितनी कषाय की तीव्रता रही होगी तो उसने रात्रि भोजन किया होगा। फिर बोलिए बहुत लोग साथ में ऐसी विचार करो। अभी ये वाली बात अपन ऐसे जानेंगे, अपने के बाद बहुत सारे लोग बाद में कहेंगे ऐसा कौन होगा जिसने सबसे पहली बार क्षेत्र पे चाय पी होगी? ऐसा कौन होगा जिसने सबसे पहली बार क्षेत्र पे आलू खाए होंगे? बोलो अपने सामने ही सामने क्षेत्रों के परिवर्तन देखो अभी 30-40 साल के अंदर अंदर में। पहले छोटे थे, महावीर जी जाते थे, कितना कैसा सुंदर माहौल था। अभी देखो मंदिर घुसो, बाद में भारी समोसे, कचौड़ी, जूस, जे सब सारा अवक्ष वहां पर है। तिजारा जी गए, अभी अभी की बात है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये अपना जैन क्षेत्र है। बाहर में मूली, गाजर छील छील के ठेलों पर रखी हैं और लोग आके खा रहे हैं। आसपास नहीं भटकती थी पहले, तो अभी ये परिवर्तन अभी दिख रहा नहीं दिख रहा? कौन सा तीव्र कषाई होगा जिसने इंटरकास्ट मैरिज करी होगी पहली बार? ये सब तीव्र कहना ये है कि वो अपन को क्रिया की बात नहीं करनी, अपने को ये समझना है कि ये तीव्र कषाय के काम होते हैं। तीव्र कषाय में ये सारे काम होते हैं। और जो तत्व ज्ञान करता है, तत्व ज्ञान में असली की कषाय हीन होती है। कैसे वो हीन होती है? तत्व ज्ञान का संस्कार क्या है बोलो? अब तो याद हो गया होगा, कौन बोलेगा? तत्व ज्ञान का संस्कार मतलब क्या? मैं ज्ञान स्वरूप हूं, परिपूर्ण हूं, और कोई भी परद्रव्य कोई भी परद्रव्य इष्ट अनिष्ट नहीं है इस जग में। म्यूट हो गया, म्यूट। आवाज नहीं आ रही। क्या है तत्व ज्ञान का संस्कार बोलो? मैं परिपूर्ण हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, और बाहर में कोई परद्रव्य और परभाव मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं। ये तत्व ज्ञान का संस्कार है। कईयों बार दोहरा दिया, बोलो कौन दोहराएगा इस बात को?
व्याख्या नहीं करनी है, एक लाइन में बोलना है बस। बोलिए, क्या है तत्व ज्ञान का संस्कार? शांतनु। मैं परिपूर्ण हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, कोई तत्व जो है, कोई पर द्रव्य मेरे में आता जाता नहीं है। और कौन बोलेगा? मैं परिपूर्ण हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, कोई भी परद्रव्य मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है। हाँ, इष्ट अनिष्ट नहीं है। अच्छा भैया दोबारा बोलिए। मैं परिपूर्ण हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, कोई भी पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं। बहुत बढ़िया। और पर पदार्थ की बात चल रही है तो वहां पर भाव इंक्लूडेड है, ये समझ के चलना। वर्णादि राग आदि, पर पदार्थ और पर पर्याय इंक्लूडेड है उसमें। बोलो, बोलिए। अच्छा भैया रिपीट करो दोबारा से। मैं ज्ञान स्वरूप, कोई पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं होता। बस ये बोलिए मुन्ना भैया। मैं ज्ञान स्वरूप भी हूँ, परिपूर्ण हूँ, मेरे लिए पर पदार्थ कोई भी इष्ट अनिष्ट नहीं। बस इसका नाम है तत्व ज्ञान का संस्कार। ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? नियत टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव रहता हुआ, ये है तत्व ज्ञान का संस्कार। टांकी से उकेर दिया, मिटने वाला नहीं है। अब वो एक बार ये इस बात का निर्णय हुआ, ये कारण हाथ में आया और कार्य प्रकट हुआ, अब इसको कोई संसार में कोई ताकत इसको संसार में रख नहीं सकती है। अब ये अनंत सुखी होगा ही होगा, निश्चिंत निर्भर होगा ही होगा। अनंत आनंद इसको प्रकट होना ही होना है, होना ही होना है। मिथ्या दर्शन हो गया तो हो गया तो भी वो अल्प संसारी है, अनंत काल के लिए संसार में रुल नहीं सकता कोई इसको। अच्छा रुल नहीं सकता छोड़ो, कोई इसको दुखी नहीं कर सकता। कितनी प्रतिकूलताएं आए आ जाएं, दुखी नहीं कर सकता। कितने मान अपमान हो जाए, दुखी नहीं कर सकता। इन जाते आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम ज्ञायक रहते हैं। ये तो वस्तु स्वरूप है, ज्ञायक ही रहते हो। तुम्हारा कोई बिगड़ता शुद्ध, आपका कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया, आप रो रहे, अरे बहुत लॉस हो गया। उस समय भी जिस समय रो रहे ना मैं लॉस हो गया, उस समय भी तुम्हारे द्रव्य गुण पर्याय में कुछ नहीं हुआ है। ये तो वस्तु स्वरूप है। पर वो उधर भाई लक्ष्य उपयोग में ऐसे ही जानता रहता है, समझता रहता है, दुखी होता रहता है। लेकिन वास्तव में द्रव्य गुण पर्याय पूरी वस्तु में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और जिसने वस्तु स्वरूप जान लिया वो प्रसन्न हो गया। बहुत बार मान हुआ, मान मिला, अपमान हुआ, आते जाते मान अपमान में हम तो ज्ञायक रहते हैं। वो याद नहीं करना पड़ता है, भूलने की चीज नहीं है। जैसे ये मिथ्या दर्शन को याद नहीं करना पड़ता, अज्ञान में याद नहीं करना पड़ता, वो तो बन गया है सॉफ्टवेयर, वैसे ही चल रहा है बस। ऐसा ये पुरुषार्थ पूर्वक वो अंतरंग में सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। हार्डवेयर तो अपने आप ही उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कल चर्चा करी थी, अनंतानुबंधी मिट गई भूख प्यास, अप्रत्यख्यान मिट गई, प्रत्यख्यान मिट गई। बाहर में कैसा उनका भोजन पानी सब बदला हुआ दिखाई देता है।
तो उनने भोजन पानी नहीं बदला एग्जैक्टली। इधर कषाय मिटी है, इधर तत्व ज्ञान किया है। भोजन पानी के चेंजेस किसी ने नहीं किए हैं। इधर ज्ञान श्रद्धा चारित्र बदले हैं। ये सॉफ्टवेयर बदला है, हार्डवेयर बदला दिख रहा है। और दुनिया क्या करती है, बाहर में हार्डवेयर दिखता है उसको देख देख के बदल लेती है, और सॉफ्टवेयर तो अज्ञान मोरा देश चल रहे हैं। तो कोई लाभ नहीं होता, कुछ भी लाभ नहीं होता। नहीं, पुण्य पाप का लाभ तो होता है। पुण्य पाप का फर्क अघाती कर्म में पड़ता है। घाती कर्म तो अशुभ से भी बंधते हैं और शुभ से भी बंधते हैं। अघाती कर्म तो क्या बोला, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहिनी अंतराय, जो घाती कर्म है, जो जीव को दुख देने में निमित्त पड़ते हैं। अघाती कर्म तो दुख देने में निमित्त ही नहीं पड़ते। तो शुभ भाव होने पर भी उनमें कर्म बनता है, और अशुभ होने पर तो बंधते ही हैं। एकमात्र भेद विज्ञान से घाती कर्म की निर्जरा होती है। ओनली एकमात्र भेद विज्ञान से, एकमात्र तत्व ज्ञान से, कोई उपाय नहीं है। समझ में आया? थोड़ा सा मैसेज देना है। एक तरफ तो बहुत पूजा उपासना है ना, तीर्थ दया दान, और दूसरी तरफ दीपक जला रहे। विचार करो ये आगम के अनुकूल है कि नहीं, वो पुण्य भी बंध रहा कि नहीं बंध रहा। अनंत जीवों का घात, और पाठ चल रहे हैं, पूजा चल रही है। शांति धारा भगवान के ऊपर चढ़ाते ही जा रहे जल। देव का अवर्णवाद का अनंत पाप है। देव शास्त्र गुरु के अवर्णवाद का अनंत पाप लगता है। उनके विरुद्ध का जो ज्ञान है, धूप बत्ती लगा रहे, अगरबत्ती लगा रहे। अरे अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्र लेपो भविष्यति। वे वज्र के समान हो जाते हैं। शांति धारा में संकल्पी हिंसा होती है। हाँ, अरे संकल्पी हिंसा तो छोटी चीज है। देव शास्त्र गुरु की अवर्णवाद मतलब उनकी विराधना, उनके कहे हुए सिद्धांत के ओपोजिट काम करना अवर्णवाद है। उसमें देवशास्त्र गुरु का सानिध्य लेके भी उनके लक्ष्य से आप संकल्पी हिंसा कर रहे हैं, उनके लक्ष्य से, तो वो भी तो बड़ी हिंसा हुई। संकल्पी हिंसा हो रही है, वो चारित्र का विकार है। लेकिन देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को न समझकर वो ग्रहित मिथ्यात्व है। ग्रहित मिथ्यात्व में और चारित्र के दोष में बहुत अंतर है। भले भी दोनों साथ रहते हैं। जिसको ग्रहित मिथ्यात्व है उसको तो संकल्पी हिंसा चल ही रही है, चल ही रही है, दिखाई दे मत दिखाई दे, चल ही रही है ग्रहित मिथ्यात्व को। कैसे बिहेव करना देवशास्त्र गुरु के प्रति। ज्योतिरादित्य सिंधिया आ जाए, कैसे बिहेव करोगे? जो तुम्हारा रोज का दोस्त है उसके जैसा करोगे कि समवॉट डिफरेंट करोगे? लोक में क्या करोगे? ये तो पारलौकिक बात है। पंचम काल की बलिहारी है, सब गधा घोड़ा सब एक समान ट्रीट करते हैं। हाँ नहीं, वैसे तो हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है, वैसे तो हमें बहुत अच्छा है। परिणाम तो क्या कहो, ऐसे तो आप हमारे बहुत हितैषी हो, परिणामों के कोई ठौर ठिकाने नहीं है। हमने कोई सगी दुरानी जेठानी से भी ऐसा बर्ताव नहीं करे कोई।
सगे भाई बहनों से ऐसा बर्ताव नहीं करे। ये अवर्णवाद होता है, ये कृतघ्नीपना होता है, इसका फल बहुत खराब है। ये कहना है, बहुत गंभीर बात है। यहाँ क्या कह रहे हैं, नियत। अभी धवला जी पुस्तक में कैसी बात आई कि जब ज्ञानावर्णादि कर्मों की चर्चा चली तो वहां परिचय दिया उनका, तो वहां सूत्र बनाया, और फिर वैसा का वैसा सूत्र दूसरे कंटेस्ट में फिर द्वारा दिया। तो फिर टीकाकार मुनिराज ने खुद ही से प्रश्न उठाया कि ये पुनरुक्ति दोष नहीं आएगा कि बार बार उसी बात को कहना, ऐसा दोष नहीं आएगा। तो टीकाकार मुनिराज कहते हैं, वीर सेनाचार्य, अरे कोई तो शिष्य होते हैं कि जिनका ज्ञान टांकी से उकेरा हुआ होता है, और कोई शिष्यों का ज्ञान कैसा होता है, जल पर लिखे हुए अक्षरों की भांति। ऐसा अभी आया परसों नरसों, जल पे उकेरे हुए, जल पे लिखे हुए वो अक्षरों की भांति। कुछ लिखता ही नहीं है, पानी पे क्या लिख लोगे, वे भूल जाते हैं। कल कैसे शब्द आए कि आप इस बात को फिर से क्यों कह रहे हैं, खुद ही प्रश्न उठाते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, जैसे अपन कहते हैं ना, जिन्हें याद नहीं रहता, ऐसे भुलक्कड़ शिष्यों के लिए। तो भुलक्कड़ तो आचार्य भगवान लिखेंगे नहीं, भाषा समिति के धारी। पता कितना सुंदर शब्द लिखा, विस्मरणशील शिष्यों के लिए। विस्मरणशील शिष्यों के लिए, जो भूल ही जाते हैं। बोलो मीनल बहन जी, तत्व ज्ञान का संस्कार मतलब क्या? एक सेंटेंस में बोलना है। बहुत दिन से चल रही है चर्चा और अभी रिपीट हो गया सबसे। बोलो। आत्म प्रतीति, आत्म प्रतीति। चलो शांतनु बताओ। मैं परिपूर्ण हूँ। फिर आई थोड़ी सी लाइन पे, पूरा सेंटेंस चाहिए। कोई भी पदार्थ इष्ट अनिष्ट वाचित नहीं होते। बहुत बढ़िया। मैं परिपूर्ण हूँ। बहुत बढ़िया। ये मैं परिपूर्ण हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, कोई पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है। ये तत्व ज्ञान है, ये संस्कार है। अब कोई पर पदार्थ या पर भाव ज्ञान का विषय बने, वो वहां इष्ट अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न हो, अभ्यास करो। कैसा अभ्यास? टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव रहता हुआ, जब तक यह टांकी से नहीं उकेरा जाए, जो कभी विस्मरण नहीं हो। कल की भाषा में बोलो, जैसी पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसी अहम बुद्धि इधर नहीं आ जाए, आत्मा में नहीं आ जाए, तब तक भेद विज्ञान भाते ही रहना, तत्व ज्ञान का अभ्यास करते ही रहना, करते ही रहना, करते ही रहना। क्यों करते ही रहना? यही मेरा कार्य है। बाकी खाना, कमाना, धमाना, बच्चों को पालना वगैरह वगैरह, आना जाना, इनको निभाना उनको निभाना, ये सब कर्माधीन व्यवस्था चल रही है। ये कोई मेरा कार्य नहीं है, ये मेरा कार्य है ही नहीं। भेद विज्ञान मेरा कार्य है, इसलिए ये काम करने योग्य है। इस कार्य से आप सुखी हो सकते हो, इसलिए इसको कब करना? कब करना बोलो? सांस लेने की इतनी आदत पड़ गई कि प्रति समय सांस ले रहे हैं, इसका कुछ पता नहीं चलता, भान नहीं होता उसका, चला ही रही है वो तो अपने आप ऑटोमेटिक। बोलो, सांस कब लेते? लेनी पड़ती है, होती है। ऐसा ऐसे यहां पर इतना बड़ा काम है ये।
साक्षात विज्ञान घन आत्मा का अनुभव करता है। साक्षात विज्ञान घन, विज्ञान घन मतलब ज्ञान का घन पिंड, सॉलिड। जैसे लोहे का गोला होता है ना, ऊपर नीचे आगे पीछे सब सब सॉलिड एकदम घन, क्यूब, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब घन पिंड। वो आवाज दे रहा है बच्चा। घन पिंड, सॉलिड आत्मा का अनुभव करता है, ये कहना है। भावार्थ, पुण्य पाप अशन पान इत्यादि समस्त अन्य भावों का ज्ञानी को परिग्रह नहीं। उन्होंने 2 की चर्चा कर दी, 16 का हिंट दे दिया। सब में लगाना, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा। अभी बहुत अच्छी अच्छी चर्चा आने वाली है निर्जराधिकार में। अभी सप्त भयों की चर्चा आएगी, अभी 8 अंग की चर्चा आएगी। सब में एक ही बात आएगी, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव मयता के कारण। वो निर्वांशक है, ज्ञानी निर्वांशक है। अशन मतलब भोजन, भोजन पान सब है ना। पुण्य पाप के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसको पुण्य पाप का बंध नहीं हो रहा। क्यों? सर्व अज्ञान का वमन हो चुका है, अपने को एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव जानता है, विज्ञान घन हूं ऐसा जानता है। इसलिए उसको अन्य किसी भाव का, पर पदार्थ की तो बात दूर छोड़ो, वो तो वैसे भी परिग्रह नहीं था, उस पर तो उपचार आया था। परिग्रह तो ये था परिणामों का। सो अब वो परिणामों से भेद विज्ञान करता है, वो करता है भाषा है, वो तो कंटिन्यूटी रहती है उसको। तो टोडरमल जी ने लिखा है पुरुषा सिद्धि उपाय में, भेद विज्ञान उसको नहीं कहते जो घोकना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, उसका नाम भेद विज्ञान नहीं। सविकल्प दशा में प्रोसेस में ऐसे ही आता है। लेकिन जब एक बार भेद विज्ञान हो जाता है, कारण परिपूर्ण कारण हाथ में, जिस प्रकार पर्याय में अहम बुद्धि थी वो द्रव्य स्वभाव में आ जाती है, अब उसको घोकना नहीं पड़ता कि भैया हम जा रहे हैं तो तुम हमें याद करोगे कि नहीं करोगे। तो वो लड़की बोली बिल्कुल नहीं करेंगे। याद तो तब करेंगे जब भूल जाएंगे। क्या बोला? याद तो तब करेंगे जब भूलेंगे, भूलेंगे ही नहीं, याद क्यों करेंगे? ऐसा, क्योंकि समस्त पर भावों को हे जाने तब उसकी प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। समस्त पर भावों को क्या जानता है वो? ये जानता। अब टैली करो, अज्ञानी क्या जानता? समस्त भावों को उपादेय जानता। करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, पाठ करनी चाहिए, दया करनी चाहिए, करुणा रखनी चाहिए, उसको तो करनी चाहिए। मैं लिस्ट बनी है उसकी। अभी पूछो आश्रय भाव कौन है, शुभ अशुभ भाव कौन है? क्या आश्रय तत्व। तो उसने नाम सीख लिया, परिभाषा सीख ली, भाव आसन नहीं किया। समझ आई बात? नहीं, वो हमारे परिणाम ऐसे थे, हमारे परिणाम। तो आश्रय तत्व है कि तुम आश्रय तत्व? मैं जीव तत्व। तो करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? कि वो होते हैं और उनके अभाव का प्रयत्न करना है, न कि होने चाहिए का। क्या बोला? होते हैं और प्रयत्न किसका रखना है? ये रोग है, सो रोग को मिटाना है। रोगवत जाने उनको। मैं अनादि से रोगी हूं, उपचार कराने आया हूं। अच्छा बताना जरा, सपोज किसी को कोई रोग नहीं है, स्वस्थ है, वो ही पूजा पढ़ रहा है मैं अनादि से रोगी हूं, तो क्यों बोल रहा है मैं अनादि से रोगी हूं? और मूलभूत रोग पता ही नहीं है।
और मान लिया किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को थायराइड है, किसी को किडनी डैमेज है, तो अब वो गया, मैं अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ, तो समझ रहा है कि मेरी किडनी विडनी ठीक हो जाएगी, ब्लड प्रेशर सही हो जाएगा। तो ये अनादि से थे नहीं किडनी ब्लड प्रेशर, ये तो अभी हुए 4-6 साल 10 साल से, फिर अनादि क्यों लिखा है? कौन सा रोग है अनादि से? अज्ञान मोह राग द्वेष का रोग है अनादि से, कषायों का रोग है अनादि से, इसका उपचार होता है यहाँ पे। पता ही नहीं कौन सा रोग है, कौन सा उपचार है, उपचार कैसे होता है यहाँ पे? कुपथ्य को छोड़ना पड़ता है, और कुपथ्य क्या है? देव शाह गुरु का समागम। देव शाह गुरु कुपथ्य है, देव कुदेवादि, सुदेवादि सुपथ्य हैं। और कुदेव को छोड़ दो, सुदेव के पास जाओ, तो भी रोग नहीं मिटेगा। रोग कैसे मिटेगा? वेद विज्ञान की औषधि से, और वे औषधि देते हैं देवशास गुरु, वेद विज्ञान की औषधि देते हैं, औषधि से अच्छे होते हैं, ऐसा स्वरूप है। तो वो क्या करता है? पर भावों को, देखो मुनिराज को देव दर्शन की कोई प्रतिज्ञा नहीं है, समझना। अपना काम हो गया, आप ठीक हो गए, तो भी जाते हो क्या डॉक्टर के पास? लोक में, दृष्टांत में, अपणति स्वस्थ हो गई, कब छपक श्रेणी आरोहण हो और कब अपने निज परिपूर्ण भगवान आत्मा परिणति में प्रकट हो, कि वे दर्शन ही कर वे जाते रहेंगे। अब देखो प्राकृतिक चीजें कैसी है, नेचुरल। मुनिराज को देव दर्शन की अनिवार्यता नहीं है, क्यों? निज देव को ही दर्शन कर रहे हैं, निज देव से शाश्वत सुख मिलने वाला है, अनंत चतुष्टय प्रकट होने वाले हैं। समव शरण में जाएंगे क्यों भैया? वो समव शरण आया है, चल नहीं रहे, मुनिराज मोहन है, दूसरे सब चले गए। पता चला अंतर्मूर्त के बाद वे खुद ही वहां पर समश्रेणी में विराजमान हो गए, उन्हीं के बगल में। जो अब निज सर्वोत्कृष्ट कार्य निज भगवान आत्मा का आश्रय लेना, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं। उन्होंने कहा देखो अपने को बड़े ज्ञान वाले समझते हैं, समोषण आया है और जी गए नहीं, अपने निज भगवान आत्मा से मिल रहे हैं, और ये विराजमान हो गए बगल में जाके। बोलो कौन सा काम बड़ा है? तो करना चाहिए की बात किधर से आ रही है? वो आश्रय भाव भाषित नहीं हुआ। ज्ञानी धर्मात्मा को भी सब होता है, लेकिन हेय बुद्धि से होता है, द्वेष बुद्धि से भी नहीं होता। हे का मतलब द्वेष नहीं, हे का मतलब लापरवाही नहीं, हे का मतलब प्रमाद नहीं। ये सब अज्ञानी अर्थ निकालता है अपने हिसाब से। हे मतलब ये मेरा वास्तविक कार्य नहीं और इसके आश्रय से सुख नहीं। उपादेय तो भगवान आत्मा, जीवादि बहिर्तेजम हेयम, उपादेयम अपणो अप्पा, इसका अर्थ है ये। कोई द्वेष नहीं, कोई लापरवाही नहीं, कोई प्रमाद नहीं। उछलता हुआ हो दिखाई दे, परंतु ये मेरी क्रिया नहीं, मेरी तो जानन क्रिया है, ऐसा स्वरूप है। क्योंकि समस्त प्रभावों को हे जाने तब उसकी प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। अब आगामी गाथा का सूचक काव्य कहते हैं।
अब अमृतचंद आचार्य देव इतने प्रसन्न होते हैं कि उनसे रहा नहीं जाता। फिर वे कलश चढ़ा देते मंदिर के ऊपर, समय सार जी के मंदिर के ऊपर कलश चढ़ा देते हैं अमृतचंद आचार्य देव। देखो अब 146 कलश है। पूर्वबद्ध निज कर्म विपाकात् ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोगः तद्भवत्वथ च रागवियोगात् नूनमेति न परिग्रह भावम। क्या कह रहे हैं? पूर्वबद्ध अपने कर्म के विपाक के कारण ज्ञानी के यदि उपभोग हो तो हो। पूर्वबद्ध कर्म के उदय के कारण ज्ञानी के उपभोग किसे कहते हैं? जो बार बार संयोग में आए, भोग शब्द से ऐसे बोलेंगे जिसको बार बार भोगा जाए, वो उपभोग। भोग सकते कि नहीं भोग सकते परद्रव्य को? वो तो अंडरस्टूड रखना, इन परिभाषाओं के साथ में परमार्थ को अंडरस्टूड रखना। उन अपेक्षाओं को परिभाषा उधरी से दी जाएगी। जिसको बार बार भोगने में आए उसको उपभोग कहते हैं। ये पेंसिल है, जिनवाणी है, मोबाइल है, चौकी है, पत्नी है, बच्चे हैं, सोफा है, गाड़ी है, साड़ी है, वगैरह वगैरह। भोजन पानी एक बार भोगने में आता है ना, उसको भोग कहते हैं, इसको उपभोग कहते हैं। तो अभी क्या कह रहे हैं? ये भोग उपभोग तो कोई करता ही नहीं है, ये तो वस्तु स्वरूप है। तो अभी क्या कह रहे हैं कि कर्म के उदय में ज्ञानी के उपभोग हो तो हो, परंतु राग के वियोग अभाव के कारण, राग के अभाव के कारण वास्तव में वह उपभोग परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होता। तो कितनी सरल संक्षिप्त सुखदायी मार्ग। बाहर में उपभोग दिखाई दे रहा है तो कह रहे हैं हो तो हो। अब कर्म का नाटक है, जितना चल रहा है चल रहा है। स्वभाव के आशय से घाती अघाती की निर्जरा चल रही है, वो निर्जरित हो जाएंगे तो वो भी नहीं दिखेगा। लेकिन जब दिख रहा है जब तक, तब तक भी क्या वो ज्ञानी उपभोग कर रहा है? जिसने अपने को टंकोत की एक ज्ञायक भाव जाना है तो वो शरीर की क्रिया का, संयोगों का और उत्पन्न होते हुए अप्रत्याख्यान आदि भावों का ज्ञायक है कि कर्ता भोगता है? बोलो। ज्ञायक है, ज्ञायक है। तो जब वो अपने को ज्ञायक जान रहा है तो 96,000 रानियों का बंद हो रहा कि नहीं हो रहा उसको? प्रभु तद्भव मोक्षगामी है, धड़ाधड़ निर्जरा चल रही है। उन तद्भव मोक्षगामी जीव को यदि कर्म का बंद होता है ना, तो वो बहुत स्थिति का होता ही नहीं है। बहुत स्थिति का हो तो फिर तद्भव से मोक्ष कैसे जाए? सागरों सागरों की आयु नहीं बंधती कर्मों की। क्या बोल रहे हैं? वो परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होता। और कोई के हाथ में एक कटोरा है, और कटोरे कोई सुख दुख का कारण मान रहा है। छोटी झोपड़ी में ही एकत्व है, तो क्या है उसको? परिग्रह है कि नहीं? जो अपने को भगवान आत्मा नहीं जानता, देह में ही मूर्छित है। अब बाहर की चीजें जिसको उपचार से परिग्रह कहा, वो थोड़ी हो कि बहुत हो, उससे कोई लेना देना नहीं, वो तो आघाती कर्म के अधीन है। लेकिन अपने को भगवान आत्मा स्वीकार नहीं करने वाला, देह रूप स्वीकार करने वाला, देह में मूर्छित है, अनंतानुबंधी परिग्रह है। बाहर में सामग्री हो मत हो,
क्योंकि बाहर की सामग्री का संबंध अघाती कर्म से है, और ये मूर्छा परिणाम ये घाती कर्म के उदय में होने वाला कार्य है। ये अज्ञान मोह राग द्वेष का कार्य है। क्या बोला? बोलो। इतना उपभोग होने पर भी राग के वियोग के कारण, अनंतानुबंधी राग नहीं है, अज्ञान नहीं है, मैं पर को भोग सकता हूं, कर्ता बुद्धि नहीं है, भोक्तृत्व बुद्धि नहीं है, अज्ञान का वमन हो चुका है। जहर चढ़ा था, उल्टी करवा दी, अभी भी थोड़े चक्कर आ रहे हैं उसको। किसी ने जहर खा लिया और फिर क्या करा, उल्टी करवा दी। अब डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, अब खतरे से बाहर है, परंतु अभी भी उसको थोड़ा चक्कर आ रहे हैं, थोड़ा से आ रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं खतरे से बाहर है, अब अगर चक्कर तो आ रहे हैं, अरे वो मिट जाएंगे, अभी थोड़ी देर में मिट जाएंगे। समझ में आ रही है? एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि का जहर उतर गया। अभी भी करने के विकल्प हैं, भोगने के विकल्प हैं, अभी भी तो चक्कर आ रहे हैं, अजय मिट रहे हैं। मूलभूत जहर अज्ञान का वमन हो गया। अनंतानुबंधी राग द्वेष नहीं है उसको। समझ में आ रही है बात? देखो भावार्थ, पूर्वबद्ध कर्म का उदय आने पर उपभोग सामग्री प्राप्त होती है। यदि उसे अज्ञान में राग भाव से भोगा जाए तो वह उपभोग परिग्रहत्व को प्राप्त होता है। अज्ञान भाव से भोगा जाए तो दो प्रकार से भोग होते हैं। परद्रव्य के भोग कितने प्रकार के होते हैं? शांतनु कहाँ चले गए? अजय भैया बोलो। परद्रव्य का भोग दो प्रकार से, एक अज्ञान भाव से और एक ज्ञान भाव से। अज्ञान भाव से भोगेंगे तो परिग्रही कहा जाएगा। हाँ, ज्ञान भाव से भोगेंगे तो वो हाँ परिग्रही है। बोलो। अज्ञान भाव से भोगेंगे तो परिग्रही है, और ज्ञान भोग सकता हूँ ज्ञान भाव से। हाँ भैया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोग नहीं सकता। अज्ञानी भी भोग नहीं रहा। वस्तु स्वरूप का ज्ञान, अज्ञानी भी नहीं भोग रहा। फिर कैसे भोग रहा है? अज्ञान भाव से भोग रहा है, मतलब मैं भोग रहा हूं ऐसा जान रहा है। उसके अज्ञानी के ज्ञान में भी सब चीजें झलक रही हैं, वो भी नहीं भोग रहा, पर वो जान क्या रहा है कि मैं भोग रहा हूं, इसलिए परिग्रहत्व को प्राप्त हो रहा है। अरे वस्तु भोगने वाली हो तो फिर बिना भोगने वाली कैसे बनेगी? वो कुछ बनाना करना पड़ता है क्या? बोलो। वस्तु तो जीव द्रव्य है, सभी जीवों का जीव द्रव्य है, जानने देखने वाली वस्तु है। देखो अर्थ कैसे निकलेंगे इनके, समझ में आई बात? ज्ञान भाव से कैसे भोगा जाता है? मैं भोग नहीं सकता, मैं भोग नहीं रहा, मेरे ज्ञान में झलकने में आ रहे हैं। इसी समय चारित्र की मंद कषाय रूप पर्याय में अच्छे की फीलिंग आ रही है। दोनों पर्याय मेरी हैं, पर द्रव्य में से नहीं आई हैं। एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य के बीच में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है। वस्तु स्वरूप है, और वस्तु स्वरूप ज्ञानी के ज्ञान में आया है, और भोगते हुए दिख रहा है, भोग नहीं रहा। और वो अपने को ऐसा जान भी रहा है कि मैं भोग नहीं सकता, मैं भोग नहीं रहा, और सामग्री उपलब्ध है, तो कह रहे हैं ज्ञान में भाव से भोगता है। भोगता है कि नहीं भोगता?
बोलो, एक गिलास में पानी है, चीनी है, नमक है, नींबू है, कौन किसको भोग रहा है? बोलो, कौन किसको भोग रहा है? इधर दूसरे को करता नहीं। वो किसी को नहीं। कुछ भी बोल दो, जब ये वाली बात करने लग गो तो ये भी बोल दो एक तरफ दूसरे तरफ को भोगता नहीं। फिर दूसरा ट्रिकी प्रश्न आ जाए तो वो अज्ञानी अज्ञान भाव से भोगता है, वो ज्ञानी ज्ञान भाव से भोगता है। फिर कैसे कहानी बनेगी बताओ? ज्ञानी अज्ञानी को कोई भी नहीं बोलता। हाँ, कोई नहीं भोगता। जीव नाम की वस्तु में भोगने का गुण ही नहीं है, पर के भोगने का कोई चैप्टर ही नहीं है, कोई नहीं भोग रहा। कल परसों खूब चर्चा आ गई, जिस समय भोजन की थाली है उस समय भी अज्ञानी को सिर्फ ज्ञान हो रहा है। रसगुल्ला खाया, अच्छा अच्छा लगा, वो अपनी चारित्र गुण की विकारी पर आया, वो उसमें से आया है। रसगुल्ला में से तो कुछ आया ही नहीं है, भिन्न वस्तु है। तो वो रसगुल्ला को अज्ञानी भी नहीं भोग रहा, उसको भी ज्ञान हो रहा है, बस वो समझ रहा है मैं भोग रहा हूँ। टूडम्बल जी ने एग्जाम्पल दिया है, बोलो कौन बताएगा क्या एग्जाम्पल दिया है इस बात के लिए? कुत्ता हड्डी चबाता। हाँ तो फिर कुत्ता हड्डी चबाता। बताओ, उसके दाढ़ में से खून आ रहा है। खून निकल रहा है अपने जबड़े में से, समझ रहा है हड्डी में से आ रहा है, फिर हड्डी छूटती है, फिर दुखी होता है। बोलो, देखो सुनना समझना जरा, अपन सब स्वाध्याय करते हैं ना, तो शब्द कान में पढ़ते रहते हैं, तो कुछ याद भी हो जाता है ना? अब समझना, एक बिल्डिंग का मटेरियल है, इकट्ठा हो गया, सरिया भी पड़ा है, थोड़ा बहुत कुछ सरिया भी पड़ा है, वो सीमेंट भी पड़ा है, तसला फावड़ा भी पड़े हैं, सब पड़ा है, लेकिन व्यवस्थित चिनाई नहीं हो, व्यवस्थित काम नहीं हो तो घर बनेगा? जब पूछा दृष्टांत कौन सा, तो दृष्टांत भी बता दिया। फिर पूछा कि बस एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य में कौन सा भाव है, कहते अत्यंता भाव है। फिर ट्रिकी बात आ गई कि भोग सकते कि नहीं भोग सकते, तो फिर मम्मी सिंह हो गई। तो फिर वो उतना वो मटेरियल कुछ काम आ रहा नहीं आ रहा, पड़ा रहने दो, घर नहीं बनेगा, भवन नहीं बनेगा आपका। गंभीरता से निर्णय करना है। फिर ये बोल दिया, फिर वो बोल दिया, फिर वो बोल दिया, फिर वो बोल दिया। यहाँ पर कैसे लिखा है? अज्ञान में राग भाव से भोगा जाए। भोगा जाए मतलब मैं भोग रहा हूं ऐसा जाना जाए, तो परद्रव्य परिग्रहत्व को प्राप्त होगा। और मैं भोग नहीं सकता ऐसा जाना जाए, तो ये ज्ञान में भाव है कि मैं पर को भोग नहीं सकता, ये ज्ञान में भाव है। तो बाहर में बहुत उपभोग दिखाई दे रहे हैं, 96,000 रानी, हजारों घोड़े, हजारों हाथी, 6 खंड की विजय को निकले, युद्ध का मैदान दिखाई दे रहा है। तो वो उपभोग हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं, मैं तो गायक हूं। कि कैसा बोल रहे हैं कि ज्ञानी के यदि उपभोग हो तो हो नहीं, तुमको दिखे तो दिखे, वे नहीं उपभोग करते, वे नहीं उपभोग करते। ये तो अपने को टंकोत कीड़े गायक भाव हूं, जैसे हम नहीं भूलते ऐसे वे नहीं भूलते, याद नहीं करना पड़ता, गायक भाव हूं। इसलिए कुछ भी चीज परिग्रहत्व को प्राप्त नहीं होती। बोलो अजय भैया, अभी अपन कितने परिग्रह वाले हैं? अपन को परिग्रह रखना है कि छोड़ना है? बोलो। मैं अपरिग्रही हूँ। हाँ,
परिग्रह छोड़ने की बात तब आएगी जब आप अपने को परिग्रह वाला जानोगे। दूसरी गाथा याद कर लो, ये विसंवाद की कथा है। ये क्या पर समय पना विसंवाद की कथा है। छोड़ना है कब कहोगे? नहीं, सही बात है, वे तो मुनिराज हैं, उनको नहीं होता परिग्रह। अपन तो बहुत परिग्रही है, अपन को भी परिग्रह छोड़ना है। तो तुम क्या देख रहे अपने आप को? टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव, इस संयोग शरीर कर्म कषाय, क्या देख रहे? किसको अपना जान रहे? पत्नी बच्चे दुकान मकान को, कि भगवान आत्मा में हूं ऐसा जान रहे? क्या जान रहे? तब छोड़ने रखने हटाने का मैटर आएगा। और जिसने अपने को गायक अपरिग्रह ही स्वीकार किया है, मेरे में ना अंतरंग परिग्रह है ना बहिरंग परिग्रह, ना मैं वर्णादि वाला हूं ना मैं रागादि वाला हूं, मैं तो ज्ञान वाला हूं। और बाहर में परिग्रह दिख रहा है तो कह रहे हैं ये पूर्वबद्ध कर्म का उदय है, उसमें इतनी सामग्री दिखाई दे रही है और उनका ज्ञानमय भाव है। और क्या ज्ञानमय भाव है? कि मैं पर को भोग सकता नहीं, तो उतनी सामग्री से उनको बंद नहीं हो रहा। यदि सामग्री से बंद हो तो ऐसे राजा चक्रवर्ती आदि इंद्र आदि को कितना बंद हो। अपन तुपन के पास है क्या चीज? चूहा को मिल गई चिंदी, समझ रहा है मैं तो बजाज हो गया। तुमने देखा कहाँ है परिग्रह? चक्रवर्ती का परिग्रह है क्या? देखो, एक चक्रवर्ती नरक जा रहा और एक चक्रवर्ती स्वर्ग जा रहा और एक चक्रवर्ती मोक्ष जा रहा। यदि पर द्रव्य ही सब कुछ का कारण हो तो फिर सबके सबको नरक जाना चाहिए। उतनी वैभव 6 खंड का अधिपति एक, 6 खंड का अधिपति दूसरा और 6 खंड का अधिपति तीसरा, तो ये 3 लोग 3 जगह कैसे जा रहे हैं जबकि सबका भारी परकर एक जैसा, उपयोग के प्रयोग के अनुसार। क्या बोला? बाहर की चीजें पकड़ के तुमको नरक निगोद ले जाएं तो फिर तो किसको छुट्टी नहीं मिले। तीन तरह के जीव, 3 तरह का बाहर का परिकर और 3 अलग अलग जगह जा रहे। पॉइंट समझ में आया? एक उस 6 खंड के बीच में उपभोग करता हुआ दिख रहा है चर्म चक्षु से। ज्ञान दृष्टि से देखो तो वो तो अपने को अखंड का स्वामी जानता है, 6 खंड का स्वामी नहीं हूं मैं, तो उसको परिग्रहत्व को प्राप्त नहीं होता और उससे भिन्न जानता हुआ अल्पकाल में तदभव मोक्षगामी, मोक्ष चला जाता है। क्यों भैया? इतने परद्रव्य ने घेर के उसे बंद नहीं कराया। परद्रव्य ने घेर के बंद नहीं कराया उनको। अरे परद्रव्य थोड़ी बंद कराता है, तुम्हारा ज्ञान में आपके खुद के बारे में क्या निर्णय है वो बंद कराता है। समझ में आई बात? कृत कारित अनुमोदना का 1 बराबर का पाप होता है, 1 बराबर का। इसलिए कभी कुसंग की, कुशास्त्र की, कुगुरु की कभी अनुमोदना नहीं करना, कभी भी। अरे हाँ अपन से तो भले ही हैं, अरे इतो तो अच्छो करो, इतो करो, वो तो उत्तो तो अच्छो ही है। नहीं, अरे इतनी बढ़िया तो खीर बना दिए, इतने तो बादाम काजू डले, उत्तो तो अच्छो ही है, 1 बूंदी तो जहर डलो है, खा लोगे खीर 1 बूंद जहर की? इतो क्या होता है? अजीत भाई साहब समझ में आ रही बात? बोलो। बहुत बढ़िया बनी हुई खीर में 1 बूंद जहर की चलेगी नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। ऐसा उत्तो तो अच्छो है, अपन से तो अच्छो है, तुपन से तो अच्छो है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी।
भाभी श्री विराजमान है कि नहीं है? दिखा रहा हूँ। बोलो, तत्व ज्ञान का संस्कार मतलब क्या? बोलो, तत्व ज्ञान का संस्कार मतलब क्या? एक लाइन बोलनी है बस। बहुत देर से सुन रहे हो आप। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, उसमें कोई अच्छा बुरा नहीं होता, मैं मेरे से कोई इष्ट अनिष्ट नहीं होता, पर पदार्थ कोई इष्ट अनिष्ट नहीं होता। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, परिपूर्ण हूँ, कोई परद्रव्य मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं। बहुत अच्छा, ठीक है। इस तरह से अपन ने इस श्लोक को भी का स्वाध्याय भी किया। वह जानता है कि जो पहले बंधा था वह उदय में आके छूट गया है। क्या जानता है ज्ञानी? जो पूर्वबद्ध कर्म बंधा था ज्ञान दशा में, वो कर्म उदय में आके छूट रहा है। अब मैं भविष्य में नहीं चाहता इसको, इससे मुझे न मैं इसको भोग सकता, न इससे मुझे कोई लाभ है ना, तो उसको चाहता नहीं है, इसलिए निर्वांशक है। इस प्रकार ज्ञानी के राग रूप इच्छा नहीं है, अनंतानुबंधी राग रूप इच्छा नहीं है, इसलिए उसका उपभोग परिग्रत्व को प्राप्त नहीं होता। अब आगे बहुत अच्छी गाथा आ रही है, उसके सूचक काव्य क्या कहा है अमृतचंद आचार्य देव ने। आगामी जो गाथा आ रही है उसकी सूचना दे रहे हैं। अब यह कहते हैं कि ज्ञानी के त्रिकाल संबंधी परिग्रह नहीं होता। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।